हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई एम नॉलिनी त्यागी एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी न्यू एक्सरसाइज विच इज़ 6.6। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 6.5 ख़त्म की थी। आज हम लोग इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। वैसे तो ये ऑप्शनल है एक्सरसाइज, यू कैन स्किप इट फॉर योर एग्जाम्स, बट आई विल प्रेफर कि आप इसके क्वेश्चंस करें, अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर अपना लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करें, इससे पहले मैं अपना लेक्चर आगे बढ़ाऊँ, आई जस्ट वांट रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल दैट आई गेट मोटिवेटेड एंड यू ऑल्सो गेट द नोटिफिकेशंस फ्रॉम माई चैनल। ओके जी, चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। 1 में इसने इस तरह का एक डायग्राम गिवन है। इसने कहा है दैट इन फिगर 6.56 PS इज़ द, मैंने देखो बनाई भी है, ये दोनों क्या है एक दूसरे के ये मेरा PS जो है वो बाइसेक्टर है एंगल QRS का। दैट मीन्स अगर ये मेरा थीटा है तो ये भी मेरा क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर है। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट QS अपॉन दिस इज़ द थिंग विच यू हैव टू प्रूव। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में करेंगे हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम PS के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और ये हटा देते हैं, ये हमें परेशान कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने इस तरह से किया और ये हमने पीछे बढ़ा दिया, ठीक है। हाँ जी, कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ अ लाइन, R है तो RT हम ड्रॉ कर लेते हैं, such that RT is parallel to PS। ये मेन पॉइंट है। RT हमने क्या किया है, PS के पैरेलल ड्रॉ किया है। बस अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, जब ये इसके पैरेलल है तो पहले क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद कर लेंगे। 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाना है समझने के बाद। जब ये मेरी 2 पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, पहले ये वाली मेरी ट्रांसवर्सल मानो QT। तो जब 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो इस तरह से 2 एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एज PS इज पैरेलल टू RT, सो एंगल QPS, ये वाला थीटा, इज इक्वल्स टू एंगल QTR। सिमिलरली अब दूसरे वाला ट्राइंगल देखेंगे, दूसरे वाली 2 लाइंस देखेंगे। PS और RT मेरा पैरेलल है और इसको एक ट्रांसवर्सल PR जब कट कर रही है तो PR के केस में देखिए एक Z बन रहा है, दैट मीन्स ये वाला और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स एंगल SPR इज इक्वल्स टू एंगल PRT। क्लियर है। वाइल हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है दैट दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंड एंगल QPS इज इक्वल्स टू एंगल SPR। ये पॉइंट हमें गिवन है, ठीक है जी। जब ये दोनों इक्वल हैं और ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आप लिख लेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंगल PTR इज इक्वल्स टू एंगल TRP। और ये कब पॉसिबल है, अगर ये कंडीशन हो कि 2 एंगल्स, बेस एंगल्स इक्वल होते हैं तो हमारा वो क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। सो PT इज इक्वल्स टू PR। यहाँ तक क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये मेरी एक पैरेलल लाइन है और इसे मैं एक ट्राइंगल हूँ, इस तरह से जब हम लेते थे, ट्राइंगल लेते थे और पैरेलल होती थी तो वो उसके साइड्स को क्या करती थी, इक्वल रेशो में कट करती थी। तो सिमिलरली मेरी जो PS है वो इसके साइड्स को इक्वल रेशो में कट करेगी। एज PS इज पैरेलल टू TR, सो QS अपॉन SR इज इक्वल्स टू QP अपॉन PT। क्लियर है। और अभी हमने PT के इक्वल क्या प्रूफ किया है, PR प्रूफ किया है। PT के इक्वल हमने क्या प्रूफ किया है, PR किया है। तो हम यहाँ पे PR पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा QS अपॉन SR इज इक्वल्स टू QP अपॉन PR। आई थिंक यही बात थी जो हमें प्रूफ करनी थी। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन था, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये गिवन डायग्राम गिवन है और फिर गिवन क्या है दैट BD इज परपेंडिकुलर टू AC, BD परपेंडिकुलर टू AC, DM परपेंडिकुलर टू DM परपेंडिकुलर टू BC एंड DN परपेंडिकुलर टू AB। ये 3 चीज़ें आपको गिवन है और ये 2 चीज़ें आपको प्रूफ करनी है। तो देखिए किस तरह से आएंगे। पहले तो मैं इसमें सारे एंगल्स को नंबरिंग कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट करूँगी तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। ठीक है, तो सपोज़ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। किसी को कुछ भी नंबर दे दीजिए, इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस, कोई भी नंबर आप दे सकते हैं। बेसिकली क्वेश्चन प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले लेंगे ये वाला और ये वाला ट्राइंगल, क्योंकि अगर हम पहले वाले में देखें तो हमें DM स्क्वायर में DN डॉट MC दिखाई दे रहा है। तो DN तो नहीं है मेरे पास, लेकिन MC मेरा इससे आएगा और DM मेरा इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आ सकता है सिर्फ। ठीक है, तो इसलिए मैं ये दोनों ट्राइंगल्स लेके करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। एंड ट्राइंगल DCM एंड ट्राइंगल DBM। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, एंगल M दैट मीन्स एंगल DMC इज इक्वल्स टू मेरा BDC होगा, लेकिन उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो फ़र्क किससे पड़ेगा? देखो, एंगल 7 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 90 इज इक्वल्स टू 180, दैट मीन्स एंगल 1 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिमिलरली दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 90 गिवन है। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में जब लोगे तो दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 90, दैट मीन्स अगेन एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90। अब मैम इतना सब आपने करा दिया, लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ? अभी देखते हैं फ़ायदा क्या होगा, 1 मिनट में पता चलेगा फ़ायदा क्या होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल M इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। एंगल M मेरा क्या है? 90 डिग्री है, तो यहाँ 90 डिग्री जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू हो गया 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2, सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल M इज इक्वल्स टू अगेन 180। तो अगेन एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, आप ध्यान दो, पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में देखो, 1 से 1 कैंसिल, 90 से 90 कैंसिल, दैट मीन्स एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्लियर है? तो इधर लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड मीन्स एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 7। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 जब आप देखोगे, 2 और 3 जब आप देखोगे तो 2 से 2 कैंसिल, बचा कौन कौन? 1 एंड 3। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। अब देखो, 7 मेरा 2 के इक्वल है, 1 मेरा 3 के इक्वल है। ठीक है, तो दो एंगल जब इक्वल हों तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाते हैं? सिमिलर। तो सो ट्राइंगल CDM इज सिमिलर टू, C के इक्वल कौन सा है? 7 के इक्वल 2 है। तो C यहाँ से शुरू किया है, तो यहाँ D से शुरू करेंगे। ट्राइंगल D, C के इक्वल D था, D की जगह B आएगा और M तो M की ही जगह रहेगा। ये दोनों क्या हो गए? सिमिलर। अब जब दोनों सिमिलर है तो दोनों के रेशियोज़ क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो रेशियोज़ ले लेते हैं। अब रेशियो लेने के लिए फिर से वही बात आएगी कि अपना डायग्राम घुमा लो। कैसे घुमा लो? जैसे तुम्हारा एक बेसिक ये वाला ऐसे ही रखो, दूसरा डायग्राम हम इसी के साथ बना लेते हैं। ये हमने बना लिया, M हमारा इधर ही रहा, D के साथ कौन सा आएगा? B, और C के साथ कौन सा आएगा? D। अब रेशियो लेना आसान रहेगा, DC अपॉन DB, DC अपॉन DB, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, CM अपॉन DM इज इक्वल्स टू DM अपॉन BM। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा DM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CM डॉट BM। ठीक है जी, यहाँ से क्या आ गया मेरा? DM स्क्वायर इज इक्वल्स टू CM डॉट BM। जबकि अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देगा कि ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, जब 3 एंगल 90 है तो चौथा भी 90 होगा। दैट मीन्स ये मेरा एक स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, या रेक्टेंगल भी बन रहा है, तो भी मेरी अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। दैट मीन्स DN क्या होगा? MB के इक्वल होगा।
वाई डी एन इज इक्वल्स टू एम बी। तो यहाँ पे हम डी एन पुट करेंगे एम बी की जगह, तो हमारा यही आ जाएगा जो हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट लाइन में आप खुद से लिख देंगे दैट डी एम इज इक्वल्स टू सी एम की जगह सी एम ही रहा, डी एन की बी एम की जगह क्या आ जाएगा, डी एन आ जाएगा। आई थिंक फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। हाँ जी, सेकेंड में ये कह रहा है डी एन स्क्वायर, दैट मीन्स मुझे ये वाला चाहिए, इनटू में चाहिए डी एम जी ये वाला, इनटू में चाहिए ए एन कौन सा, ये वाला। दैट मीन्स मैं ये और ये वाला लेके चलूँगी ट्राइंगल। चलिए लेके चलते हैं। ठीक है जी, कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे? इन ट्राइंगल डी ए एन एंड ट्राइंगल डी एन बी। जब आप ये और ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, अब फिर से देखिए, ये आपने 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला 8 ले लेते हैं। ये हमने लिखना भूल गए थे, कोई बात नहीं, अब लिख लिया ना। देखिए, जब हम डी बी एन में लेंगे तो 8 + 4 + n इज इक्वल्स टू 180। तो दैट मीन्स एंगल 4 + एंगल 8 आपका कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर बन गई 1। सिमिलरली ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ तक मेरा 90 डिग्री था, तो 4 + 5 भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली इस वाले में 5 + 6 कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगेन इक्वेशन नंबर 3। तो फर्स्ट एंड सेकंड में देखिए, 4 से 4 कैंसिल, कौन कौन इक्वल है, 8 और 5। तो इन दोनों का कंबाइन निचोड़ हमारा निकला, दैट एंगल 8 इज इक्वल्स टू एंगल 5। सिमिलरली इन दोनों का कंबाइन निचोड़ क्या निकलेगा, 5 से 5 कैंसिल, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6। आई थिंक बात समझ में आ गई। तो अब देखिए फिर से दो रेशोज इक्वल आ गए, तो दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो क्या लिखेंगे, इनके रेशो इक्वल लिखेंगे। सो ट्राइंगल कौन कौन सा, 4 इक्वल है 6 के, तो डी बी एन अगर मैं इक्वल में करूँ तो ट्राइंगल 4 है 6 के इक्वल, दैट मीन्स ए से शुरू होगा, एन की जगह ही आएगा, तो ए डी एन इस तरह से आएगा। ठीक है, रेशो लेंगे तो आप चाहे ट्राइंगल अलग से बना लीजिए। अगर प्रैक्टिस कर चुके हैं तो वो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं अलग से ही बनाऊंगी ट्राइंगल। तो मेरा डी बी एन बना हुआ है जिस तरह से, इसी तरह से अगर मैं अपना दूसरा बना लूँ तो मेरा एन की जगह तो एन आएगा, और बी की जगह कौन आएगा, बी की जगह डी आएगा, और डी की जगह कौन आएगा, ये वाला बना रही हूँ ना, और बी की जगह मेरा, डी की जगह मेरा ए आएगा। ठीक है, रेशो लेते हैं, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू डी एन अपॉन एन बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन डी एन। ठीक है, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें डी एन स्क्वायर चाहिए, तो डी एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एन डॉट एन बी। अब हमें ए एन तो मिल गया, लेकिन एन बी हमें नहीं चाहिए। हमें कौन चाहिए, डी एम। किसकी जगह, एन बी की जगह। एन बी कहाँ है, ये रहे। एन बी भाई साहब डी एम के इक्वल होंगे, ये आप एक लाइन खुद से लिख लेंगे, दैट एज एन बी इज इक्वल्स टू डी एम। सो यहाँ पे पुट करेंगे और आपका नेक्स्ट लाइन में आपका ये आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इन फिगर ए बी सी इज ए ट्राइंगल इन विच एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल ग्रेटर देन 90 है, ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन सी बी, ये प्रोड्यूस्ड किया गया है पीछे, इस पर परपेंडिकुलर है। तो इन शॉर्ट मेरा ए डी सी जो हो गया वो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। नाउ यू हैव टू प्रूव, कुछ लंबा सा इन्होंने लिखा हुआ है, दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या लिखा है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc डॉट बी डी। ठीक है, ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 लाइन में ख़त्म हो जाने वाला है। हाँ जी, देखिए किस तरह से करेंगे। ए सी स्क्वायर मुझे दिखाई दे रहा है और मुझे ये भी पता है कि ए डी सी मेरा कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं वहीं से शुरू करूँगी, दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। पाइथागोरस लगाइए, सिंपल, कुछ भी नहीं किया है, ये मेरा सॉल्यूशन शुरू हो गया यहाँ से। सिंपली
पाइथागोरस लगाएंगे, दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। और DC को मैं क्या लिख सकती हूँ, DB प्लस BC लिख सकती हूँ। लिखते हैं फिर, ये हमारा हो गया AD स्क्वायर ऐसे ही रहा प्लस DB प्लस BC का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल दो, दैट AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC डॉट BD। ये चीज़ तो मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। अब ध्यान दो, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, अगर मैं छोटा वाला ट्राइंगल हूँ इन ADB, तो AB मेरा क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, जो कि इक्वल होगा AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर के। दैट मीन्स इन दोनों का कंबाइन में क्या लिख सकती हूँ, इन दोनों को कंबाइन करके आप अगली लाइन में लिख देंगे AB स्क्वायर प्लस पूरा एज इट इज, एंड दिस इज हैंस प्रूव्ड। आई थिंक बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसने कुछ इसी तरह का दिया है, सेम तरह का ही एक क्वेश्चन है, बस इसमें उसने बीच में परपेंडिकुलर, देखिए इसमें भी इसने इसी तरह का एक डायग्राम दिया है। इसमें कहा कि ये 90 डिग्री से छोटा है, बला बला बला, जो भी लिखा हुआ है नीचे आप पढ़ लीजिए। दैट नाउ वी हैव टू प्रूव दैट AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस ऑल दिट। ठीक है, सिंपली AC स्क्वायर वाले के लिए इस वाले में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। तो लगाते हैं, हाँ जी, क्या लेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये हमारा D है बीच में, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर DC स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, पाइथागोरस लगाइए। अब AD स्क्वायर और DC स्क्वायर को फिर से हम ब्रेक करेंगे। किसे ब्रेक कर सकते हैं, हम अपने DC को लिख सकते हैं BC माइनस BD लिख सकते हैं, लिखेंगे AD स्क्वायर एज इट इज चलेगा, और DC को हम लिखेंगे BC माइनस BD का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BC डॉट BD। अब देखिए ये हमारा आ गया, BC स्क्वायर हमारा आ गया, बचा कौन, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान दीजिए, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर क्या होगा, अगर इन ट्राइंगल ABD हम लें तो AB मेरा हाइपोटेनियस होगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, वो किसी भी हिसाब से हो सकते हैं। तो इन शॉर्ट मेरा AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो इन दोनों की जगह मैं कंबाइन क्या लिख सकती हूँ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC डॉट BD, एंड दिस इज हैंस प्रूव्ड। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, स्नैपशॉट ले लीजिए, लेना है तो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में इसने ये एक डायग्राम गिवन है, ये मैं ऊपर लिखना भूल गई, ये मेरा A होगा, हाँ ये A है। इसने कहा दैट AD इज़ द मीडियन ऑफ ट्राइंगल, AD हमारा मीडियन है, ठीक है, एंड AM इज़ परपेंडिकुलर ऑन BC। परपेंडिकुलर तो हमने दिखा दिया, तो AD भी हम दिखा देते हैं। दैट अगर AD मेरा मीडियन है तो एक तरह से हमें गिवन है दैट BD इज इक्वल्स टू DC, ये वाला और ये वाला इक्वल होंगे क्योंकि AD क्या है, मीडियन है, ठीक है, एंड AM परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ हमें गिवन है, हमें ये 3 पॉइंट प्रूफ करने हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट में कह रहा है AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पहले AC स्क्वायर देखिए, AC स्क्वायर मेरा ये है, दैट मीन्स मैं कौन सा ट्राइंगल लूँगी, इन ट्राइंगल AMC लेते हैं, इन ट्राइंगल AMC में जब हम लेंगे तो AC स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर हमारा हो जाएगा AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर, ठीक है, AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। यहाँ पे ना मेरा AM स्क्वायर है ना मेरा MC स्क्वायर है तो कौन है, AD स्क्वायर है, जो कि ये है। इसके लिए मुझे चाहिए MD, तो मैं अपने MC को ब्रेक करूँगी, किस किस में, MC को हम ब्रेक कर सकते हैं MD प्लस DC में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, MD प्लस DM में कर लीजिए। तो ये हमारा हो गया AM स्क्वायर प्लस MD प्लस DC का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, AM स्क्वायर प्लस, और CD को हम क्या लिख सकते हैं, CD को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ BC, ठीक है, एंड CD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। यहाँ पे पुट कर देंगे हम पहले से, फिर हम अपना ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है। चलो अब ओपन करते हैं, AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर प्लस BC बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 MD डॉट
बी सी अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, बी सी डॉट एम डी आना था, आ गया, बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर आना था, आ गया, बचा कौन, ए बी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ए एम स्क्वायर चल रहा था, सॉरी, ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर। तो छोटे वाला ट्राइंगल आप देखेंगे ए एम डी, तो वो किसके इक्वल होगा, ए डी स्क्वायर के होगा, पाइथागोरस से सिंपली। तो इन दोनों की जगह मैं कंबाइन क्या लिख सकती हूँ, ए डी स्क्वायर प्लस एम डी डॉट बी सी प्लस बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर। एज सिंपल एज दैट, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस डी सी बी सी डॉट डी एम प्लस दिस। देखो सिंपली करोगे क्या, अब की बार ये वाला ट्राइंगल हो गया, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए कर ही देते हैं, आई थिंक ये आपने कर लिया होगा, यहीं पे ले लेते हैं इसकी दोबारा। और सिमिलरली सी डी है तो मेरा बी डी भी हाफ ऑफ बी सी होगा, क्योंकि ये अभी हम यूज़ करेंगे इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। सिंपली बी एम को ब्रेक करेंगे, बी एम को किस में ब्रेक करेंगे, बी डी प्लस एम डी, सॉरी माइनस, इस केस में तो माइनस होगा ना, प्लस ए एम स्क्वायर एज इट इज चलेगा। फिर से बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन बनता नजर आ रहा है, दैट बी डी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर को हम फिर से बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर ले लेंगे, माइनस 2 बी सी बाई 2 इंटू एम डी। ये मैंने बी डी की जगह बी सी बाई 2 पुट कर लिया है, ठीक है, एक लाइन बीच में से मैं खा गई, कोई नहीं आप लोग लिख लीजिएगा, प्लस ए एम स्क्वायर। क्लियर है। अब ये हमें चाहिए, ये भी हमें चाहिए, ये और ये हमें नहीं चाहिए, तो फिर से देखिए ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर फिर से बन गया, फिर से क्या बन गया, ए डी स्क्वायर। तो इन दोनों की जगह कंबाइनली आप क्या कर लिख देंगे, ए डी स्क्वायर लिख देंगे और आपकी ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट बहुत सिंपल है। थर्ड पार्ट में देखो सिंपली दोनों को क्या कर देना है, आपने ऐड कर देना है, ये आप होमवर्क में करेंगे। तो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर जब आप करेंगे, इधर करेंगे तो ए डी स्क्वायर टू ए डी स्क्वायर, बी सी डॉट डी एम बी सी डॉट डी एम दोनों कैंसल, बी सी स्क्वायर बाई 4 बी सी स्क्वायर बाई 4 ऐड करोगे तो हाफ बी सी स्क्वायर। आज सिंपल एज दैट, 2 लाइन में क्वेश्चन हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। Show that the sum of the squares of the diagonals of a parallelogram is equal to the sum of the square of its side. थ्योरी दी है इन्होंने कहा कि एक पैरेललोग्राम है, हम एज्यूम कर लेते हैं, पूरा थ्योरी आप आगे लिखेंगे पहले। लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी is a parallelogram in which two diagonals are there, AC and DB are the diagonals which intersect each other at O. ठीक है। अब हमें पैरेललोग्राम के बारे में क्या क्या पता है, हमें पैरेललोग्राम के बारे में पता है, पहली चीज़ पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, पता है, डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं बाइसेक्ट करते हैं, पता है। सेकेंड नेक्स्ट थिंग व्हाट वी नो अबाउट पैरेललोग्राम, दैट जो हमारे डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट के साथ साथ परपेंडिकुलर भी होते हैं। वी नो दैट बोथ द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। वी नो दैट सिंपली ये भी एक परपेंडिकुलर है, ये भी एक परपेंडिकुलर है, ये भी एक परपेंडिकुलर है, ये भी एक परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स मेरा ए ओ डी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, डी ओ सी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सी ओ बी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर करते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 3, ट्राइंगल 4। तो इन ट्राइंगल 1 जब हम लेंगे तो जब ये राइट एंगल है तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस, दैट मीन्स ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ठीक है। और ए ओ को मैं क्या लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ ए सी लिख सकती हूँ, और डी ओ को क्या लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ बी डी लिख सकती हूँ। ये इन काम निपटा देते हैं, ये इकट्ठा ही करें, यही कर लेते हैं। ये मेरा हो गया ए सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस बी डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। नेक्स्ट सेकेंड ट्राइंगल में लगाएंगे तो सेकेंड में फिर से हमारा डी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो डी ओ को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, डी ओ को हम ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। फिर से ओ डी को हम क्या लिख सकते हैं,
OD हमारा हो गया हाफ ऑफ BD, दैट मीन्स BD अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस OC क्या हो गया AC बाई 2 का। क्लियर है? चलिए थर्ड ट्राइंगल देखते हैं। थर्ड में हमारा हो गया BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। OC स्क्वायर को हम फिर से AC बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस OB बाई 2, OB किस क्या है, OB मेरा BD है, DB बाई 2 का होल स्क्वायर। सॉरी, फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ मेरा ऊपर वाला, दैट मीन्स AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, फिर से AO मेरा AC बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस BD बाई 2 का होल स्क्वायर। अब चारों इक्वेशन को उठा के ऐड कर दो, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, चारों साइड्स का ही तो रेशियो स्क्वायर पूछा था। ऐड ऑल इक्वेशंस, तो इधर तो हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 AC स्क्वायर, 2 AC बाई 2, 3 AC बाई 2, 4 AC बाई 2, दैट मीन्स 4 AC बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली BD बाई 2 भी 4 होंगे। इसका होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो नीचे 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो सिंपली मेरा क्या आ गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। आई थिंक बात समझ में आ गई है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं फिर। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। इन फिगर, ये आपको एक फिगर गिवन है, 2 कोर्ड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। इस पॉइंट P पे क्या करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। पहली चीज़ आपको प्रूफ करनी है दैट ट्राइंगल APC, दिस APC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DPB। एंड दूसरी चीज़ आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है, गिवन है AP डॉट PB इज इक्वल्स टू CD डॉट CP डॉट DP। ठीक है जी, चलिए तो प्रूफ करते हैं। इसमें हमारी सर्कल की एक प्रॉपर्टी लगेगी। हमें पता है कि किसी भी सर्कल में, हमें क्या पता है कि किसी भी सर्कल में एक कोड कॉमन सेगमेंट में जितने भी एंगल्स बनाती है वो सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बस वही हम एक छोटी सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और उसमें एक कोड है, तो कोड एक कॉमन सेगमेंट में सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये कोड इस सेगमेंट में जितने भी एंगल्स बनाएगी ये सब क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। पता है ये बात, सबको पता है ये प्रॉपर्टी। तो चलिए क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम इसमें करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे CB को। ठीक है जी, चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन CB। अब अपना करते हैं प्रूफ। हाँ जी, प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ में हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने CB को ज्वाइन किया है। तो हमारी CB क्या है, कॉमन कॉर्ड है, और कॉमन कॉर्ड से 2 एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं। एक बन रहा है CAB ये वाला, और एक बन रहा है CDB ये वाला। ये दोनों कॉमन एंगल्स हैं, सॉरी कॉमन सेगमेंट में बने हुए एंगल्स हैं कॉमन कॉर्ड से। ठीक है, तो दैट मीन्स एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल CDB। क्यों, रीजन लिखेंगे, एंगल्स मेड बाय कॉमन कॉर्ड इन अ सेगमेंट। ठीक है जी, एक सेगमेंट से बनाए हुए एंगल्स हैं, दोनों इक्वल होंगे। एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। दैट मीन्स एंगल APC इज इक्वल टू एंगल DPB। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सबको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल मेरे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कैसे, बाय AA। सो बाय एंगल ट्राइंगल APC इज सिमिलर टू, देखिए अब APC लिया है तो A के इक्वल कौन सा एंगल था, D था, तो A के साथ कौन सा लूंगी मैं, D, P के साथ P और C के साथ B। दैट मीन्स ट्राइंगल
पी बी, और यही चीज़ थी जो मुझे पहली चीज़ प्रूफ करनी थी। फर्स्ट पार्ट हो गया। चलिए फर्स्ट पार्ट हो गया तो सेकंड तो आप अपने आप से भी कर सकते हैं। तो सेकंड में आप क्या करेंगे, रेशोज लेंगे। किस किस का रेशो होगा, ए पी अपॉन डी पी इज इक्वल्स टू सी पी अपॉन पी बी, और जब उसे आप थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो आपका यही आ जाएगा, प्रूफ हो गया। ट्राई कीजिएगा, नहीं होता है देन लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट फॉर यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ ये फिगर आपको गिवन है एंड दे सेड दैट इन फिगर 6.62 टू कोड्स ए बी एंड सी डी, फिर से ए बी ये वाली कोड है और सी डी ये वाली कोड है, ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी व्हेन प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द ग्रुप। इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं, आउटसाइड कर रही हैं, बाहर जब उन्हें प्रोड्यूस किया गया है। Prove that, now you have to again prove two things. First of all, you have to prove that triangle PAC, which one? PAC, that means this triangle is similar to triangle PDB. PDB. ठीक है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सेकंड पॉइंट आपको वही PA डॉट PB इज इक्वल्स टू PC डॉट PD प्रूफ करना है। तो चलिए, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन करनी है नहीं जी, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन हमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें हम थोड़ा सा बेसिक एक और फंडा लगाएंगे सर्कल्स का। इसमें सर्कल के हम दो फंडे बेसिकली लगा सकते हैं। पहला तो आप लगा सकते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। दैट मीन्स इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगर ये मैं 1 लूँ, ये 2 लूँ और ये वाला एंगल 3 लूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो मेरा 1 और 2 का सम 180 एंड 2 और 3 का सम 180। लीनियर पेयर है, लाइन बन रही है ना, देखिए पी भी एक लाइन है और 2 और 3 को मिला के 180 डिग्री बनेगा। तो उसमें जब मैं दो इक्वेशंस बनाऊंगी तो मेरा एंगल 3 और एंगल 1 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी। वरना एक और डायरेक्ट फॉर्मूला भी डायरेक्ट वो भी होता है इसका, दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज ऑलवेज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। आई बात समझ में। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और आप ऐसे आना चाहें 1 2 3 से तो आप ऐसे भी आ सकते हैं। चलिए नाउ प्रूफ देख लेते हैं अपना। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, तो जब दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 2 से 2 कैंसिल, 180 से 180 कैंसिल। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 180 से 180, दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल किसके इक्वल, एंगल 3 के। 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। पहली बात आ गई। दूसरी बात, एंगल पी कॉमन है। सेम चीज़ आप बी और सी के लिए भी कर सकते हैं, इन्हें भी आप 3 4 5 दो, लेकिन कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेरा 2 एंगल्स में काम हो जाना है तो मैं सीधा एंगल पी लूँगी, क्योंकि एंगल पी दोनों ही ट्राइंगल्स में क्या है, मेरा कॉमन एंगल है। एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल पी कॉमन, अब अगेन बाय एंगल एंगल, तो बाय एंगल एंगल ट्राइंगल PAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखिए P के इक्वल P था तो यहाँ तो शुरू P से ही करेंगे, लेकिन A के इक्वल B नहीं था तो आप P भी नहीं जा सकते। A एंगल के इक्वल कौन सा एंगल था, एंगल D, तो आप कैसे जाओगे, PDB। आई बात समझ में कैसे जा रहे हैं। ये ट्राइंगल वाला फंडा आपको याद रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने इक्वल A और D को किया और आपने लिख यहाँ पे बी दिया, वो गलत हो जाएगा। आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है, तो जिस पोजीशन पे आपका ए आ रहा है उस पोजीशन पे आपका डी आएगा। आपका एंगल सी और एंगल बी इक्वल है तो जिस पोजीशन पे सी आया है उस पोजीशन पे बी आएगा। तो यहाँ पे पी ए सी आया है तो यहाँ पे पी डी बी आएगा। अगर आपने पी बी डी लिख दिया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, जो कि आपने करना नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है आपको, ये एक ट्राइंगल गिवन है ABC, जिसमें इसने कहा कि एक लाइन है AD जो कि BC को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट D पे। ठीक है, एंड व्हाट वी हैव गिवन दैट BD अपॉन CD
इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। इसके अलावा हमें कुछ भी गिवन नहीं है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट जो हमारा बी ए सी है, एंगल बी ए सी, इसका बाइसेक्टर है ए डी। दैट मीन्स मुझे प्रूफ क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिख भी लिया है दैट बी ए डी दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू डी ए सी इज इक्वल टू दिस एंगल। ये दोनों एंगल्स मुझे क्या करने हैं, इक्वल प्रूफ करने हैं। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो चलिए इसमें हम करेंगे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन, बहुत थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम इसको जो हमारी ए बी है उसे आगे एक्सटेंड करेंगे। कितना एक्सटेंड करेंगे, इतना एक्सटेंड करेंगे जितना हमारा ए सी है। ठीक है, इस तरह से हम इसे एक्सटेंड करेंगे। सपोज ए बी सी डी ई ले लो। ठीक है, प्रूफ अपना शुरू करते हैं यहाँ से। एक्सटेंड, प्रूफ नहीं, यहाँ पे तो अभी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, यहाँ पे अभी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। एक्सटेंड ए बी सच दैट ए ई इज इक्वल्स टू ए सी, ये वाला इज इक्वल्स टू दिस, और ज्वाइन कर देंगे ई सी को एंड जॉइन ई सी। ठीक है जी, अब मेरा एक देखो ट्राइंगल बन गया ई ए सी। ठीक है, अब ये क्यों किया, इक्वल क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि हमें देखो गिवन है दैट बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी, और ए सी के इक्वल कौन है, ए ही है। तो दैट मीन्स मैं इसमें क्या लिख सकती हूँ, जब मेरा ए इज इक्वल्स टू ए सी है, इसको मैं पुट कर दूँ अगर अपने गिवन में इक्वेशन नंबर 1 अगर मैं इसे लेके चलूँ और इसे इक्वेशन नंबर 2 लेके चलूँ, तो इसे जब मैं पुट कर दूँगी तो मेरा कुछ इस तरह से आएगा बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू बी ए अपॉन ए। ओके, तो चलिए करते हैं पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 2 से हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, ए सी की वैल्यू पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, ए, उसमें रखते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए। ठीक है जी, अब अपना थोड़ा बेसिक पे आइए। ये मेरा ट्राइंगल है, अगर इसमें एक लाइन है जो इनको इक्वल रेशो में कट करती है, तो ये वाली लाइन मेरे इस वाली लाइन के पैरेलल होती थी, बेस के इक्वल होती थी। यहाँ पे भी अगर मैं इस वाले ट्राइंगल कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लूँ और यहाँ पे एक लाइन कट करूँ, तो इसका और इसका और इसका रेशो अगर इक्वल है तो ये वाली और ये वाली लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए इन ट्राइंगल ई बी सी, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू बी ए अपॉन ए। दैट मीन्स इन दोनों के बीच की जो लाइन है ये ए डी, ये किसके पैरेलल होनी चाहिए, ई सी के। ये रिवर्स है हमारी थ्योरम का। सो AD as this, so AD is parallel to EC। AD और EC क्या हो गए, मेरे पैरेलल हो गए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये दोनों पैरेलल हैं और इन्हें एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी तो इनमें हमारे एंगल्स इक्वल होंगे, बहुत सारे एंगल्स इक्वल होंगे। एक तो हमारे ये वाला एंगल इक्वल होगा, एक हमारा ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं किस तरह से इक्वल होंगे। बी ए किस तरह से बनेगा, ऐसे बनेगा, ये वाला देखिए, ये नहीं बनेगा, ये है ना दोनों पैरेलल, तो डी ए सी ई इस तरह से बनेगा। दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। आई बात समझ में। अगर मैं इसे 1 लूँ, इसे 2 लूँ, इसे 3 लूँ और इसे लूँ 4। ठीक है, तो देखिए एंगल 1 इज इक्वल्स टू होगा एंगल 2 के, ये कुछ z बन रहा है इस तरह से, याद है बनता था, दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती थी, तो जो ये इस तरह के अपोजिट एंगल्स होते थे वो क्या होते थे, इक्वल होते थे। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एज AD पैरेलल टू EC एंड AC इज ट्रांसवर्सल। ठीक है जी, चलिए। एंड अगर यहाँ पे देखो, अब ये और ये तो अब भी पैरेलल है, और अब की बार मैं ये वाली लूँ तो इस तरह से जब पैरेलल होते थे और इस तरह से एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती थी
तो दिस एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये दोनों भी क्या होते थे, इक्वल होते थे। तो यहाँ पे भी अगर हम इसको इन दोनों को पैरेलल लाइन जब हमारी हैं और ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए। एंगल 4 शुड इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, AG पैरेलल टू EC एंड ट्रांसवर्सल कौन है अब हमारी, BE, ठीक है। या तो आप सीधे भी लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग, चलो वही लिख लेते हैं पूरा, AD पैरेलल टू EC एंड BE इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। चलिए, जब हमारा 1 और 2 इक्वल है, 4 और 3 इक्वल है, अब अपने ट्राइंगल पे आइए AEC पे। जब मेरा AC और AE इक्वल है तो ये मेरा ट्राइंगल कैसा हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, इसकी दो साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। और जो दो साइड इक्वल होती हैं वो बेस के साथ जो एंगल्स बनाती हैं वो दोनों एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, बेस एंगल्स लिख सकते हो आप, बेस एंगल्स है ना दोनों, बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आप देखिए 1 और 2 इक्वल, 4 और 3 इक्वल, 2 और 3 आपस में इक्वल, तो 1 और 4 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड दिस इज द थिंग विच वी हैव टू प्रूव। सो इक्वेशन 1 2 हो गई थी आपकी, ये आपकी 3 ले लो, ये आपकी 4 ले लो, ये आपकी 5 ले लो, सीधे सीधे लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, सॉरी 1 2 3 हो गया, 3 4 5, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। आई थिंक बात समझ में आ गई हो। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, जो कि हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, सो नोट इट डाउन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, नजीमा इज़ फ्लाइंग फिशिंग इन ए स्ट्रीम, द टिप ऑफ हर फिशिंग रोड इज़ 1.8 मीटर अबव द सरफेस। ओके, नो इशू। कहाँ गया, हाँ कहाँ गया, हाँ, of the water, and the fly at the end of string rest on the water 3.6 meter away and 2.4 meter from a point directly under the tip of the road. Assuming that her string is taut, how much string does she have out? बाहर उसकी स्ट्रिंग कितनी है, पहली चीज़ आपको बतानी है। इफ़ शी पुल्स इन, पहली चीज़ हम देख लेते हैं, दूसरी पे बाद में आते हैं। सिंपली इन्होंने कहा क्या है कि यहाँ पे नज़ीमा बैठी हुई है, और अब जब यहाँ पे बैठी है तो यहाँ तक तो उसकी रोड है और इसके आगे उसकी स्ट्रिंग है, इस तरह से, ठीक है, ऐसे बैठी है ना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दी है, 3.6 मीटर। ये अगर वाटर लेवल है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इन्होंने कितनी दी है, 1.8 मीटर। और इन्होंने कहा कि 2.4 फ्रॉम ए पॉइंट डायरेक्टली अंडर द ट्रिप, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इन्होंने दिया हमें 2.4 मीटर, ठीक है। चलिए, इस 3.6 की बेसिकली हमें रिक्वायरमेंट है नहीं, बट इन्होंने दी है तो हमें लिखना पड़ा क्वेश्चन में, ठीक है। अब हमारा जो ट्राइंगल बनेगा वो ये वाला बनेगा। अब ये स्ट्रिंग मेरी टॉट है और इसकी मुझे क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो अगर ये मेरा x है, ये मैंने a लिया, ये मैंने b लिया और ये हमने c ले लिया, इन्हें आप d कुछ भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इनसे, तो हमारा ट्राइंगल सिंपल ABC हो जाएगा। और ABC है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट करती है, पाइथागोरस थ्योरम स्टेट करती है दैट स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। तो चलिए पाइथागोरस लगा लेते हैं, दैट मीन्स यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, ठीक है जी। AB स्क्वायर दैट मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। BC कितना है, अब 3.6 मत लगा देना, ये गलती बच्चे कर देना, 3.6 नहीं है, कितना है
2.4 है, ठीक है, प्लस CA दैट मीन्स 1.8 का होल स्क्वायर। इसमें तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता नहीं है, तो हमें इसका स्क्वायर ही लगाना पड़ेगा। 12 12 144, 144 चौका 4 चौक 16, 4 चौक 16 17 एंड 4 एकम 4 5 576, ठीक है। 5.76 प्लस 18 18 9 9 81, 4 एकम 4 4 8 32। आई बात समझ में? नहीं आई तो मल्टीप्लिकेशन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड कर लेते हैं। 4 और 6 10, 7 और 3 10, 5 और 3 8 और 1 9। दैट मीन्स x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगी x की वैल्यू हमारी आ गई 3 मीटर। सिंपली आ गई x की वैल्यू। दैट मीन्स हमारी जो स्ट्रिंग है, हमें स्ट्रिंग बतानी थी ना कि कितनी बाहर है, ये यहाँ तक कितनी है, 3 मीटर आउट है। अब आगे ये क्या कह रहे हैं? इफ़ शी पुल्स इन द स्ट्रिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे इसने सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। इसको मीटर में कन्वर्ट करो लो, या तो इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। कभी भी ये मत करना कि मीटर का सारा क्वेश्चन मीटर में चल रहा है, बीच में लास्ट में करते हैं बच्चे गलती, इसलिए मैं आपको यहाँ पे टोक रही हूँ। व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम हर आफ्टर 12 सेकेंड। तो देखो जब वो इस तरह से है, यहाँ पे है ना, ये हमारा x हो गया, ये हमारा 2.4 है और ये हमारा 1.8 हो गया। ये B पे था, ये A पे था, ये C पे था। अब जब उसने खींचना शुरू किया, तो जब आप खींचोगे तो एकदम तो ऊपर आएगी नहीं चीज़, ये थोड़ा सा ऐसे आएगी, A इस तरह से, समझे? तो ये कहाँ पे आएगी? पॉइंट D सपोज है। तो अब जब ये खींचना शुरू करेगा, किस रेट पे कर रहा है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखिए स्पीड कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड डिस्टेंस कितनी कवर की है इसने? 5 सेंटीमीटर। और टोटल कितनी देर उसने खींचा है? 12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 12 पंजे 60, दैट मीन्स 60 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.6 मीटर। अभी अभी बोला था ना कि मीटर में है तो पूरा क्वेश्चन मीटर में चलाना है, तो 12 सेकेंड में वो 0.6 मीटर या। हाँ जी, अब यहाँ पे जो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा ये होगा कि मैम ये जो 0.6 मीटर है ये BD आया है या क्या वैल्यू आई है? ये हमारा x जो था ये कितना था? 3 मीटर था। अब खींचा किसे जा रहा है? स्ट्रिंग को जा रहा है। दैट मीन्स स्पीड किसकी है? स्ट्रिंग की है। दैट मीन्स इतनी डिस्टेंस कवर किसने की है? स्ट्रिंग ने की है। तो अब आपकी जो AD की वैल्यू है वो इस 3 में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके आएगी। आई बात समझ में? क्यों किया? क्योंकि जब आप खींच रहे हो तो आप स्ट्रिंग को खींच रहे हो। स्पीड किसकी है? स्ट्रिंग है। तो डिस्टेंस भी किसने कवर की है? स्ट्रिंग ने की है। ये वाली नहीं कवर की है, यहाँ से डिस्टेंस कवर की है। दैट मीन्स हमारे AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिंपली हम 3 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.6, जो कि हमारी आ जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया? 2.4 सेंटीमीटर। अब इसकी वैल्यू से हमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। हमने सपोज कर लिया कि DC की वैल्यू हमारी y है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है? y है। फिर से लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। इसे इरेज कर दूँ आई थिंक। चलिए अब हम पाइथागोरस किस में लगाएंगे? इन ट्राइंगल ADC। इन ट्राइंगल ADC। तो ADC में जब हम लगाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AD दैट मीन्स 2.4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC दैट मीन्स y स्क्वायर प्लस 1.8 का होल स्क्वायर। इधर ला के सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 2.4 का होल स्क्वायर माइनस 1.8 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर। दैट मीन्स y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक बार ऐड कर लो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो सिंपली। 8 और 4 12, 2 और 1 3, 4 गुना 14 में से 8 गए 0.6 ही आएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 6 छंग 36, 6 सत्ते 42। तो ये मेरा हो गया 7 इंटू 0.6 इंटू 0.6 का स्क्वायर रूट। दैट मीन्स 0.6 स्क्वायर रूट ऑफ 7। इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी आएगी 2 दूनी 4, 3 3 9, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका आएगा लगभग
2.7 के आसपास आएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। तो जब इसका 2.7 के इक्वल आएगा तो 0.6 से 2.7 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12 और 4 16, 1.62 के आसपास आएगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारी हो जाएगी, देखिए ये टोटल डिस्टेंस थी 3.6, ये कितनी थी 2.4, ये कितनी थी 1.2 और ये डी सी मुझे पता चल गया। तो अब मुझे डी और ये यहाँ तक की, क्योंकि यहाँ बैठा था ना बंदा तो यहाँ बैठा था, तो मुझे डी और यहाँ तक के डिस्टेंस चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेरी हो जाएगी डी सी प्लस 1.2, दैट मीन्स दिस 1.62 प्लस 1.2, दैट मीन्स 2.82 के आसपास, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।